खामोश हौसलों की आवाज़। अनीता का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। घर छोटा था, सपने भी छोटे ही रखने की सीख दी जाती थी। माँ कहती थी, लड़की हो, ज़्यादा सोचोगी तो दुखी रहोगी। अनीता ने मान लिया। उसने पढ़ाई में अच्छा किया, लेकिन 10वीं के बाद किताबें बंद करवा दी गईं, क्योंकि अब उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी शादी। शादी के बाद नया घर, नए लोग, नए नियम। यहाँ हंसने का भी समय तय था और बोलने की भी हद। वो हर दिन सबके लिए जीती थी, सास के लिए बहू, पति के लिए पत्नी, बच्चों के लिए माँ। लेकिन खुद के लिए वो कुछ भी नहीं थी। रात को जब सब सो जाते, अनीता छत की तरफ देखती और सोचती, अगर मेरी भी कोई पहचान होती तो। उसके हाथों में हुनर था। बचपन में माँ से सिलाई सीखी थी, लेकिन किसी ने कभी कहा ही नहीं कि इससे कुछ बन सकता है। एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी। एक औरत बोली, काश किसी सस्ते दर्जी से ब्लाउज बनवा पाती। अनीता का दिल तेज धड़का। उसने डरते डरते कहा, मैं बना दूं? लोग हंस पड़े। तू घर की बहू? वो अपमान चुपचाप सह गई, लेकिन उस रात वो रोई नहीं। उस रात उसने फैसला किया। उसने पुराने कपड़ों से अभ्यास शुरू किया। गलतियां हुईं, उंगलियां सुई से छिलीं, मशीन बार बार बिगड़ी। पति बोला, ये सब छोड़, घर संभाल। सास बोली, लोग क्या कहेंगे? लेकिन पहली बार अनीता ने लोगों की आवाज़ से ज़्यादा अपने दिल की सुनी। 3 महीने बाद उसने पहला ऑर्डर पूरा किया। कम पैसे मिले, पर आत्मविश्वास बहुत मिला। फिर 1, फिर 10, फिर 50। वो पैसे छुपाकर नहीं रखती थी, वो हर रुपए को इज्जत से संभालती थी। धीरे धीरे पति का रवैया बदला। वो बोला, शायद तुम कर सकती हो। ये शायद अनीता के लिए बहुत बड़ा था। उसने अपने काम का नाम रखा, अनीता टेलरिंग। एक दिन उसे शहर से बड़ा ऑर्डर मिला। डर लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर से बड़ा मेरा सपना है। काम पूरा हुआ, तारीफ मिली और पहली बार उसका नाम लिया गया उसके काम के लिए। आज अनीता सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं, बल्कि कई औरतों की प्रेरणा है। वो उन्हें सिखाती है, सिलाई ही नहीं, खुद पर भरोसा करना। अंतिम संदेश, औरत जब चुप रहती है, तब भी वो कमज़ोर नहीं होती, वो तैयारी कर रही होती है। अपने सपनों के लिए आवाज़ उठाने वाली औरत दुनिया बदल देती है।